मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में लगातार विपक्ष ने कई तरीके के सवाल उठाए और आज खुद राष्ट्रीय शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार से मिले। अफजार अंसारी से मुलाकात हुई है। स्वामी जी, आप पहुंचे थे, आज आपने मुलाकात की है, क्या कुछ बातें रही और जिस तरीके से पूरे प्रकरण में हैंडल की गई चीजें, परिवार के अपने आरोप थे, संदिग्धता उन्होंने इस मौत पर जताई है, आपको क्या कहना है? इसमें कोई दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही है। सरकार को खुद न न्यायपालिका पर भरोसा है, न कानून पर भरोसा है। इसीलिए समय समय पर सरकार खुद अराजकपूर्ण रवैया अपना करके गुंडई के रास्ते चलकर आज तमाम कभी पुलिस हिरासत में, कभी जेल में, कभी थाने में लोगों को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्तार अंसारी जी कई बार विधायक रहे हैं, विधानसभा में हमारे साथी भी रहे हैं। जो 5-5 बार 6-6 बार विधायक रहा हो और उसके साथ इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया जाए कि जेल में जहर दिया जाए, जहर देके मारा जाए, जबकि इस बात की आशंका मुख्तार अंसारी जी ने न्यायालय में भी बहुत रहा था। इस बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी एक पड़ी हुई है। अधिकारियों को भी अवगत कराया था और उनकी हालत जहर देने से ही बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल के डॉक्टर के पैनलों ने उनको आईसीयू में एडमिट किया। कुछ घंटे बाद उनको फिट बताकर जेल भेज दिया गया, जबकि वो चलने फिरने की हालत में नहीं थे और कुछ ही घंटे के अंतराल पर उनकी मौत होती है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार के इशारे पर डॉक्टरों ने भी वही किया जो सरकार चाहती थी और इसीलिए मैंने मांग किया था इनकी मौत पर कि जो परिवारजनों ने जहर देकर के मुख्तार अंसारी जी को हत्या की जाने की साजिश की आशंका जाहिर की थी, इस घटना से उस साजिश की पुष्टि भी हो गई और साथ ही साथ स्पष्ट हो गया कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि यह साजिशन हत्या की गई है जिसमें सरकारी तंत्र भी इन्वॉल्व है, पुलिस तंत्र भी इन्वॉल्व है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का टीम भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए, तभी जाकर के परिवार को न्याय मिल सकता है। अन्यथा सरकार अपनी साजिश की जांच कैसे कर सकती है? डॉक्टर अपनी साजिश पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही कैसे दे सकते हैं? पुलिस तंत्र अपने काले कारनामों पर मुहर कैसे लगा सकती है? आपको एतबार नहीं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, विसरा की रिपोर्ट आएगी 25 दिन में, उसमें पता चल जाएगा, कुछ उसमें निकलेगा आपको लगता है? हम कह रहे हैं सरकार अगर इतनी पाक साफ है तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्यों नहीं जांच हो रही है? तो जब सरकार को खुद न्यायपालिका पर यकीन नहीं है, अगर न्यायपालिका पर यकीन होता तो कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है ये न्यायपालिका तय करेगी। किस अपराध में किसको क्या सजा देनी है ये भी न्यायपालिका तय करेगी। किस मामले में किसी अपराधी को फांसी सजा दी जानी है ये भी न्यायपालिका तय करेगी। तो जो काम न्यायपालिका को तय करना है उसको सरकार कैसे तय कर सकती है?
बिल्कुल। इस पूरे मामले पर जहां विपक्ष हमें एक साथ दिख रहा है, अखिलेश यादव हो गए या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, मायावती, सभी ने इसमें निष्पक्ष जांच की बात की है, लेकिन एक फ्रंट पे आपके साथ नहीं है इंडिया अलायंस। कल आपने पत्र भी जारी किया और आपने इस बात को कहा है, आपने 5 नाम दिए थे, लेकिन इंडिया अलायंस ने 5 में एक नाम भी कंसिडर नहीं किया। अब आप स्वतंत्र लड़ने की तैयारी कर। फिर भी अभी भी मैं अपेक्षा करता हूं कि इंडिया अलायंस, चूंकि देश की आवश्यकता है, मैं उसको मजबूत हालत में देखना चाहता हूं, इसलिए आज भी मैं इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत बनाने का पक्षधर हूं। आज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान, इस फ्रंट को खोला है। आप देखते हैं, पहले भी न्योता आ रहा था, पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन आपने सारी बातों को नकारा था। देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज पूरा देश भाजपा के कुशासन का शिकार बन गया है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, लघु एवं मध्यम व्यापारियों को पहले जीएसटी के माध्यम से शोषण का शिकार बनाया गया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी, चाहे जिला मुख्यालयों के हों, तहसील के हों, ब्लॉक के हों, गांव के हों, उनकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। संविधान की कसम खाने वाली डबल इंजन की सरकार आज संविधान की धज्जियां उड़ाने में मशगूल है। यहां तक कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आज लंबे अरसे से किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो बहुत दूर, एमएसपी तक नहीं तय कर पाई, उल्टे उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, उन पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़ा जा रहा है और यहां तक कि रबर की बुलेट दागी जा रही है। जैसे लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं बल्कि देश का दुश्मन बन गया है। भाजपा सरकार उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसके साथ ही साथ आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तमाम मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिना आरोप सिद्ध हुए कई दर्जन नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। यहां तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी जेल के हवालात में ठूस दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, आप दोनों जेल में हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह केवल विपक्ष को कमजोर नहीं किया जा रहा है बल्कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इसके साथ ही साथ आज मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। पहले की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे। आज उल्टा गंगा बह रही है। आज सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी के हवाले कर दी गई। यहां तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लोग काम करते हैं उसको भी अदानी के हवाले कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक सरकार के रूप में काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कम से कम देश को लूटती थी, तो अपने देश यानी इंग्लैंड में पैसा भेजती थी, लेकिन ये तो देश को लूट करके केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। हम समझते हैं, लगता है कि सरकार की जवाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं है, अदानी और अंबानी के प्रति है। इसलिए सरकार अदानी और अंबानी पर मेहरबान है और देश की जनता पर कहर बर्पा कर रही है। आखिरी सवाल करूंगा, वहां बीजेपी के खेमे में जो लोग आवाज उठा रहे थे उन्हें बाहर कर दिया गया। वरुण गांधी का टिकट कट गया, आपकी बेटी का टिकट कट गया। क्या ये तमाम लोग, आपकी बेटी खुद आपका साथ देंगी इस लड़ाई में? देखिए, कुल मिलाकर के जो मेरी पार्टी के साथ रहेगा वही हमारा है, और जो गुलामी के मकड़जाल में रहेगा, ऐसी गुलाम मानसिकता कि लोग एक दिन नहीं पछताएंगे, बार बार पछताएंगे, रोज पछताएंगे। इसे समय रहते सबको सद्बुद्धि आ जाए और बीजेपी जो इस समय देश को निकल रही है, देश को बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ने के लिए
उनको सबसे ज्यादा आगे आने की आवश्यकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के उच्च स्तरीय उच्च न्यायालय की कमेटी से इसकी जांच की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत के बदलते समीकरणों पर भी सीधा सवाल किया है। हाजीपुर से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।